परफॉर्मेंस। प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। अजी आप बड़े होके बहुत अच्छे एक्टर बनेंगे। हाँ सर, सियासतदानों की तो बड़ी मौज है, कभी उस मुल्क कभी इस मुल्क, कभी वहाँ कभी यहाँ। हाँ, खुले पैसे, बड़ी गाड़ी, कोठी। हाँ ये सब कुछ होता है, मगर ये भी जहन में रखो कि तकरीर करते हुए हाल में से 9 नंबर का जूता भी आ सकता है। और सर वो कौन सा लगता है, पास से गुजर जाता है। अजी माफ कीजिएगा, 9 नंबर का जूता बहुत बड़ा होता है, एक आधा नंबर कम कर लीजिए। कोई बात नहीं, जब आपकी बारी आएगी तो आप अपना जूता उतार के दे दीजिएगा। सर इनके अपने जूते में इनकी रिहाइश है। अरे ये जूता कहाँ पहनते हैं, ये तो छोटी सी पंपी पहनते हैं। देखिए आप लोग यहाँ एक्टिंग सीखने आए हैं, इसलिए सियासत के उन पहलुओं पे बात करते हैं जिनका ताल्लुक एक्टिंग से है। तो सर ये तो आप ही बता सकते हैं ना। ओके, ऐसा करते हैं कि ना सर, ऐसा न करें। अच्छा चले वैसा कर लेते हैं। हाँ वैसा कर ले। अच्छा नहीं लगता, बड़े हो गए हैं सर, आप क्या कर। सर वैसे हमारा मुल्क इतना बुरा भी नहीं है जितना हम उसे साबित करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें किसने कह दिया हमारा मुल्क बुरा है? ठीक है, मैं तुम सब लोगों से पूछता हूं कि तुम्हें इस मुल्क से क्या गिला है? सर मुझे तो ये गिला है सर, ये जो हमारे घर में बिजली का बिल आता है, टीवी की फीस भी उसी में होती है सर, इस चीज का गिला है सर। तो जो तुम लोग डायरेक्ट मीटर में तारे लगा के एसी चलाते हो, ये कहां का इंसाफ है? अरे वाह, आपके दिल में अचानक ये पाकिस्तान की मोहब्बत कैसे जाग उठी? देखिए चिमटे मियां, नवाब मियां, गिले शिकवे तो चलते ही रहते हैं, मगर हकीकत तो ये है कि इस जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। अजी नो डाउट अबाउट इट। यार तुम मुझे डांस करते हो या तुम पे कोई नमक छिड़क देता है? नहीं ऐसी बात नहीं है, ये दरवाजा बंद रखा करें, ये हवा से हिलते हैं। सर जी ने इतनी खूबसूरत बात कही है कि इस मुल्क जैसा कोई दूसरा मुल्क है ही नहीं। हाँ सही कह रहे हैं, इससे अच्छे ही होंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि देखे कितने पैसे लगाकर मैं वकील बनाऊं, और परसों की बात है। रहने दो यार, परसों की बात तो खराब हो गई होगी। माफ कीजिए, उसने बात सुनानी है, सुंगानी नहीं। जी बताइए। परसों एक क्लाइंट मेरे पास आए हैं, मैंने फीस मांगी और वो कुर्सी से गिर गया होगा। मैंने फीस मांगी और उसने 2 मुर्गियां निकाल के मेरे टेबल पर रख दी, कहता यही फीस है। देसी मुर्गियां? जी। कोई बहुत अमीर आदमी होगा, हालांकि आप जैसा वकील तो 6 अंडों पे भी केस लड़ लेता है। जवाब नहीं सर जी आपका, जवाब नहीं आपका। 6 अंडों पे? अच्छा मतलब गर्मियों में तो फारग रहते होंगे। वकील ऐसे नहीं बनते। अजी क्या कहने। अजी 6 अंडों की बात बड़ी खूबसूरत है। ये आप खुद हंस रही हैं, ये टोपी के वजन से हंसी। यार ये हंसी में बात कहीं की कहीं और निकल गई। सर अपने मुल्क से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। गुड, आप सब लोगों को भी बरकत की तरह अपने मुल्क के साथ प्यार करना चाहिए। लेकिन सर एक छोटा सा गिला है मुझे। क्या? उन लोगों से जो पैदा तो इस मुल्क में होते हैं, खाते तो इस मुल्क का है, पढ़ते तो इस मुल्क में है, परवरिश पाते हैं तो इस मुल्क में, और जब खिदमत का वक्त आता है तो इस मुल्क को छोड़कर अमेरिका की तरफ भागते हैं। सर ये आपके जज्बात को मैं सलाम पेश करता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बरकत, ये बहुत गलत बात है। बरकत की तरह अपने मुल्क के साथ, इसके अंदर रह के इसके साथ प्यार करना चाहिए। बरकत, तुम यहाँ इस मुल्क में रह के क्या चाहते हो? अमेरिका जाना चाहता हूँ सर। खबरदार कोई बरकत की तरह इस मुल्क के साथ प्यार ना करे। अरे वाह, क्या बदलते हैं आप अचानक गिरगिट की तरह। माफ कीजिएगा। वैसे सर अभी कौन सी एक्टिंग सिखा रहे हैं? देखिए, मैं एक्टिंग सिखाने से पहले आप लोगों के दिलों में इस मुल्क की मोहब्बत पैदा करना चाहता हूँ।
सर, एक्टिंग का वतन की मोहब्बत से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। जब आप अपने मुल्क के अंदर रह के इसके साथ मोहब्बत करते हुए इस मुल्क में रह के अपने फन का मुजाहरा करेंगे तो इससे आपका नाम रोशन होगा और आपकी वजह से आपके मुल्क का नाम। क्या कहने जनाब के प्रोफेसर साहब। लेकिन प्रोफेसर साहब, दूसरे मुल्क जाके वहाँ अपने ही मुल्क का नाम रोशन करेंगे ना हम। अरे वहाँ पर भी तो हम पाकिस्तानी एक्टर कहलवाएंगे। हाँ बिल्कुल है, कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, मगर ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ से आप एक्टिंग के लिए जाएं और वहां जाके मसाज शुरू कर दें। आजी मैंने खुद देखा है किसी को। चुप चुप बस, मैंने भी देखा खामोश। देखा है। ये जहन में रखो कि हमेशा अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल रखना है। हम वादा करते हैं, हम वादा करते हैं। उसी टॉपिक की तरफ आते हैं। वो सर मसाज वाले पे नहीं बेवकूफ, एक्टिंग इन पॉलिटिक्स। यस। अब हम उन बातों को डिस्कस करते हैं जो एक्टिंग में और सियासत में यकसां हैं। मिसाल के तौर पे एक्टिंग में मूव होती है, सियासत में भी मूव होती है। पर सर ये कैसे हो सकता है? जितनी सियासत में मूव होती है उतनी तो शायद एक्टिंग में भी नहीं होती। जब दूसरी पार्टी की तरफ से पैसा या ओहदा दिखाया जाता है, लालच दी जाती है, तो आदमी सियासतदान एक पार्टी से मूव करके दूसरी पार्टी में चला जाता है। और जो लोग अपनी पार्टी से मूव करते हैं उनमें एक तब्दीली आती है। जी सर, मैं समझ गया। वो क्या? जो आप समझाने लगे। सर, इसको पिछली सीट पर बिठा दें। नहीं सर, वहाँ बहुत झटके लगते हैं। अजय माफ कीजिएगा, ये क्लासरूम है, कोई सुल्तान का रिक्शा नहीं। ये बात सुन के सुल्तान का मुंह डार्क ब्राउन हो गया। देखिए चकचुंदर साहब, नवाब साहब, सुल्तान के रिक्शे में झटके नहीं लगते। हाँ बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने कि सुल्तान के रिक्शे में झटके नहीं लगते। जब सवारी उतरती है तो उस वक्त उसे झटका लगता है, मैं जिंदा बच गया। फिर वो कहते हैं जोर का झटका है रिक्शे में लगा, लगा, लगा।